हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, पार्टनर्स एंड दियर रिलेशनशिप एंड लायबिलिटीज इन अ एलएलपी। एलएलपी के अंदर पार्टनर्स, और ये जो है ये पुराना वाला टाइटल रह गया है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले पार्टनर्स क्या, कौन कौन बन सकता है एलएलपी में, कौन कौन क्वालिफाई होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, और डीपीआईएन नंबर क्या होता है, और उनके क्या क्या रिलेशन होता है, ये हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन में इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही है कि हमने जो लास्ट लेसन में ऑलरेडी आइडिया हो चुका है कि हमें एलएलपी क्या होता है, उसके फीचर्स भी हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और लास्ट लेसन में हमने बहुत सारे वैसे टर्म्स पढ़े थे कि कौन कौन जो है एलएलपी में आ सकता है, ठीक है, या कौन कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी का, वो भी हमने देखा था। क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी वो हम देखा था। और एलएलपी में कितने मिनिमम नंबर होते हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर 2 होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई लिमिट नहीं आगे फिर। और इसमें एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं और उनमें से एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट लायबिलिटी। हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी डिस्कस की थी, ग्राउंड पार्टनर्स किए थे, टर्मिनेशन, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हु कैन बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। कौन कौन एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। सेक्शन 5 कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज क्यू, अ पार्टनर इन एलएलपी मीन्स एनी पर्सन हु बिकम पार्टनर इन इट अकॉर्डिंग विद द एलएलपी एग्रीमेंट एज सेक्शन 5। देखो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, बट उसको एलएलपी का जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोविजन जो फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अंदर क्या है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के अंदर नेचुरल आ जाते हैं, जैसे मेल फीमेल, ये सब क्या इंडिविजुअल के अंदर आ जाते हैं। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, जो इंडियन कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी होगी, इंडियन एलएलपी होगी, फॉरेन एलएलपी होगी, ये भी क्या एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। हु कांट, कौन कौन नहीं बन सकते, एक एचयूएफ नहीं बन सकता, जो एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस बॉडी कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मनाई है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते एलएलपी के, तो वो भी नहीं बन सकते। और जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर फॉर्म हुई है, तो वो भी क्या है एलएलपी के पार्ट नहीं बन सकती है। आप कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है जिससे आप पार्टनर बन सकते हो एलएलपी में। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। 1, फॉलोइंग कंडीशन, आपको क्या है जो फॉलोइंग कंडीशन है वो करनी होती है। पहला, आपको क्या करना है, एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है, ठीक है, जो उसमें कंडीशन है उसको आपको फुलफिल करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें अपना नाम जो है दे देना है। अगर वो आप करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो जाता है पार्टनरशिप के लिए, एन इंडिविजुअल विल डिस्क्वालीफाइड, एक इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाइड हो जाता है अगर वो अनसाउंड माइंड फाउंड होता है। यानी अनसाउंड माइंड मतलब होता है एक तरह से पागल, ठीक है, दिमाग से पागल, उसे हम अनसाउंड माइंड कहते हैं। अगर वो पाया जाता है कि दिमाग से पागल है तो उसको जो है पार्टनर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऐसा इंसॉल्वेंट या ऐसा पर्सन जो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, यानी उसको पूरा नहीं कर सकता है, उसका दिवाला ही निकल चुका है। ही हैज़ अप्लाइड टू एडजस्ट इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, जिसने इंसॉल्वेंट को एडजस्टिकेटेड करने के लिए एप्लीकेशन दी है और उसके भी पेंडिंग है, तो वो भी नहीं बन सकता। मिनिमम मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं। मिनिमम तो देखो आपके 2 होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। पहला 2 इंडिविजुअल, 1 इंडिविजुअल या 1 बॉडी कॉर्पोरेट, या बोथ आर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं। रिडक्शन ऑफ, देखो अगर आप नंबर ऑफ मेंबर में, ठीक है, कोई रिडक्शन करते हो कि आप भाई कम मेंबर्स रखते हो, ठीक है, तो उसका क्या होने वाला है वो देखते हैं हम। अगर देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 6 महीने तक मैं कम मेंबर्स यानी 2 से कम मेंबर्स चलाते हो, ठीक है, 2 से कम मेंबर्स के साथ आप अपने एलएलपी को रन करते हो, तो आपको वो बंद करना पड़ेगा। तो इस पूरे में यही है कि ऑल्सो प्रोवाइड एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी रिड्यूस बिलो 2, अगर आप 2 से कम करते हो, रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 6, अगर 6 महीने से ज़्यादा आप 2 से कम मेंबर चला रहे हो, यानी एक अकेला पर्सन एलएलपी चला रहा है, तो पर्सनली लायबल हो जाता है कि उसको ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर ऑफ, पहला रिड्यूस अगर 2 से करा है, ठीक है,
और आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलती, आपको कोई भी 2 फैक्ट की नॉलेज नहीं होगी। आप अगर इसको 6 मंथ तक चलाते हो और आपके जो टाइम लिमिट है ख़त्म हो चुकी है, तो आपको क्या है, ये कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी बंद करनी पड़ेगी आपको एलएलपी, अगर आप 6 महीने से ज़्यादा एक ही मेंबर के साथ चलाते हो, ठीक है। अब डेजिनेटेड पार्टनर, आपको अब तक मैंने बहुत बताया कि डेजिनेटेड पार्टनर होने चाहिए, तो अब वो क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे ऑफ एक्ट, द टर्म डेजिनेटेड पार्टनर्स मीन्स एनी पार्टनर डेजिनेटेड एज सच अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। जो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग होता है पार्टनर्स, तो नाम क्या कहता है, डेजिनेटेड पार्टनर्स कहते हैं। एवरी एलएलपी शैल रिक्वायर हैविंग एटलीस्ट 2 डेजिनेटेड पार्टनर्स, हर एलएलपी को 2 डेजिनेटेड पार्टनर्स होना रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो चाहते हैं कि उनके 2 डेजिनेटेड पार्टनर्स तो कम से कम हो, ठीक है। उनमें से एक इंडिविजुअल हो सकता है और उनमें से एक कोई भी एक पार्टनर तो इंडिया का होना ही चाहिए, दोनों हो तो बढ़िया, बना एक तो होना ही चाहिए। एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, जो एलएलपी के सारे जो पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, ठीक है, या एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है। 2 होने चाहिए। अब 2 में आपको बॉडी कॉर्पोरेट रख लो, इंडिविजुअल भी साथ में रख सकते हो। अब किस किस तरह आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपॉइंट करते हो, पहला आप उसका जो नाम है वो मेंशन कर देते हो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हो तो उसका जो डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसमें आप उसका नाम मेंशन कर देते हो कि भाई हम इसको अपने जो है एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने वाले हैं। इफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेट ईच पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर आपने ये लिख दिया कि भाई हर टाइम जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो ये बनते रहेंगे, तो वो हर बार चेंज होते रहेंगे। मैंशनिंग दियर नेम एलएलपी एग्रीमेंट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर आपने प्रोसेस के लिए आपने दे दिया कि भाई एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर आपको ना कोई किसी पर्सन का नाम देते कि हमारे कंपनी का हमारे एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से कर देगा। डिटेल्स और एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मस्ट बी फाइल विद रजिस्ट्रार, यानी आरओसी के पास आपको भरनी पड़ेगी सारी डिटेल्स डेजिग्नेटेड, ठीक है। और आपको क्या है, अगर आपके लिए कोई वैकेंसी खाली होगी तो आपको वहाँ से क्या अपॉइंट कर लिया जाएगा। अब देखो अपॉइंट कर, आपको अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता ना है तो उसके लिए आपको एक नंबर लेना पड़ता है जिसे हम DPIN नंबर कहते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसे ये क्यों लिया जाता है, ठीक है, ये इसलिए लिया जाता है ताकि आप एक एलएलपी का या कंपनी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नंबर्स मींस एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होने वाला है एलएलपी के अंदर, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उस पर्सन को जारी किया जाता है। हु वांट टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी शैल बी सबमिट द एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली, आपको क्या ऑनलाइन DPIN का फॉर्म भरना होता है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है किसी भी एलएलपी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिसाइड टू अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिन के अंदर, जब आपने उसको एप्लीकेशन दी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको बता देगी कि अब वो अप्रूवल देगी या रिजेक्शन देगी उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो फर्दर इनिशिएटिव ट्रांसफर वो होगी। एवरी इंडिविजुअल हु इंटेंड टू अपॉइंट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एग्जिस्टिंग एलएलपी शी मेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपको फॉर्म DIR, ठीक है, 3 भरना पड़ेगा अंडर कंपनीज रूल 2014, ठीक है। और आपको ऑब्टेनिंग करना होगा, DPI नंबर लेना पड़ेगा ताकि आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो। अब अगर आपने DPI नंबर नहीं लिया तो भी क्या आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होगा। तो नहीं, क्योंकि आपको अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो उसके लिए आपको DPIN नंबर लेना कंपलसरी है। जैसे आपको डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी का तो उसके लिए DIN नंबर जरूरी होता है, ऐसे ही ये भी इसके लिए ज़रूरी होता है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है कि कौन कौन पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट, अगर किसी पर्सन को प्रीसीडिंग 5 ईयर में डिक्लेयर कर दे कि वो इंसॉल्वेंट है, यानी उसका दिवाला निकल गया, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायबल नहीं है, ठीक है, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता 5 साल में। हैज़ नॉट गिवन पेमेंट हिज क्रेडिटर, जिसने अपने क्रेडिटर को या उसको सस्पेंड कर दिया गया पिछले साल में कि उसने कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट नहीं की है, ठीक है, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया, कोई पेमेंट नहीं की क्रेडिटर को, तो उसको भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनना दिया जाएगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हैज़ बिन कन्विक्टेड, अगर किसी को कोर्ट द्वारा सजा होती है या कोई भी, ठीक है, 6 महीने की जेल वगैरह हो जाती है तो वो भी नहीं बन सकता है।
हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय ऑफेंस इन्वॉल्विंग 30, ठीक है। आप अगर कोई भी कन्विक्ट करते हो तो भी आपको नहीं बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन होता है। पहला, जो इंसॉल्वेंट होता था प्रीसीडिंग 5 ईयर्स में। दूसरा, अगर आपको 6 महीने की जेल हो जाती है या किसी की भी जेल हो जाती है। तीसरा, आप अगर किसी के साथ फ्रॉड कर देते हो, ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट नहीं देते, तो आप क्या कर सकते हो, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो। ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। और डिन नंबर के विदाउट आप विदाउट डिन नंबर के किसी भी एलएलपी या कंपनी का डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा था, छोटी सी वीडियो थी। अगली वीडियो आएगी इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें खत्म कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर